यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथमेटिकल रीजनिंग के लिए और डीआई के भी उद्देश्य से। परसेंटेज क्या गजब का चैप्टर है। मैथ आपके डेटा इंटरप्रिटेशन के सवालों को सॉल्व करने के लिए तो ये बेस बनता है, यानी मैक्सिमम डेटा इंटरप्रिटेशन के सवाल आपके परसेंटेज से रिलेटेड होते हैं, अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरी बात, परसेंटेज इतना इंपॉर्टेंट है कि मैथमेटिकल रीजनिंग में ये हमेशा आता रहता है, किसी न किसी रूप में आएगा ही, चाहे वो प्रॉफिट लॉस के रूप में आ जाए या सिंपल इंटरेस्ट के रूप में आ जाए या परसेंटेज के रूप में आ जाए। अब परसेंटेज के सवालों को आप सॉल्व करोगे तो हमेशा याद रखिए, एक तो प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, परसेंट का मतलब 100 में जो वैल्यू होगी। 1% का मतलब कितना हो गया 1/100, यानी 100 में 1 की वैल्यू हो गई। 2% का मतलब कितना हो जाएगा 2/100, यानी कि 1/50। अब ये फ्रैक्शन रूप आप जरूर याद करते चलिए, ये बड़े काम की चीज़ है। कैसे, अभी मैं बताता हूँ। 4% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। 4% का मतलब 4 से 100 को आप डिवाइड करेंगे, आएगा 1/25। यदि 25% की मैं बात करूं तो सीधे सीधे 1/4 होता है। 50% की बात करूं तो जस्ट हाफ होता है। और अगर मैं 100% की बात करूं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, यानी ये कंप्लीट 100 हो गया। ठीक है, अब होता क्या है, परसेंटेज के वो सवालों को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आप प्रश्न का लैंग्वेज जरूर समझो। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि 20 + 20 का 20% पता करो। एक देखने में बहुत छोटा सवाल, बहुत सारे लोग गलत कर देंगे। हाँ, यदि आप इस सवाल को 20-20-40 का 20% निकाल रहे हैं तो फिर ये गलत काम कर रहे हैं, ये आंसर सही नहीं हो पाएगा। यहाँ पे बॉडमास का भी यूज करना पड़ेगा। तो सवाल देखिए, होता क्या है कि उसकी एप्लीकेशन को तो आपको जरूर यूज करना है, लेकिन सवाल के दिए गए संकेत के आधार पर सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है, थोड़ा सा चकमा दे रहा है, तो बॉडमास आप यूज करेंगे। यहाँ पे बॉडमास के साथ साथ इसको सॉल्व करेंगे तो जो सही तरीका आएगा वो आएगा। पहले यहाँ पे देखो बॉडमास यूज है, का मतलब होता है गुणा। इसका मतलब 20 का 20% कितना हो जाएगा, 20 का 20% का मतलब 5 5 चौके 20, यानी सीधे सीधे हम 20 में क्या करेंगे 1/5 से भाग कर देंगे, 5 चौके 20। अब ये इसकी वैल्यू आ गई आपकी 4, 4 को 20 में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 20×4 = 24। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, नंबर 2 एग्जाम्पल। इसी सवाल को अगर मैं लिख दूं 20 + 20 का 20%, 20 + 20 का 20%। अब ये सवाल पहले वाले तरीके से सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा, तो 20-20 40 करेंगे और 40 × 20/100 करेंगे, यानी अब ये कितना हो जाएगा 20×5 = 100, 5×8 = 40, इसका आंसर 8 हो जाएगा। समझ गए आप, बहुत अच्छे तरीके समझ गए होंगे। तो परसेंटेज के सवालों को जरूर सॉल्व करिए। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और देखिए, परसेंटेज में कुछ ऐसे सवाल आपको सॉल्व करने के लिए आ जाते हैं। क्या कि जैसे लिखा रहेगा कि एक व्यक्ति अपने धन का मान लीजिए 25% खर्च करता है। इसके बाद उसके पास 2700 रुपये बच जाते हैं। 2700 रुपये बच जाते हैं। उसकी मासिक आय कितनी है, अब ये सवाल है आपके सामने। कितना छोटा सवाल है, ऐसे सवालों को सीधे परसेंटेज से आप पकड़िए। 25% की वैल्यू कितनी होती है, अभी मैंने बताया 1/4। अब कह रहा है कि 4 टोटल अमाउंट है, टोटल यूनिट है, इस 4 में 1 खर्च करता है, तो 1 खर्च कर देगा मेरे भाई, तो बचेगा कितना 3। 1 खर्च कर देगा तो बचेगा 3। अब ये 3 जो बच रहा है इसी की वैल्यू दे दी गई है। उसके बाद देखिए लिखा है ना, इसके बाद 2700 रुपये बच जाते हैं, यानी 3 की वैल्यू दे दी गई कितनी 2700। 3 2700 कैसे बनेगा, जब 900 से गुणा करेंगे। अब पूछ रहा है कि उसकी मासिक आय कितनी होगी, तो मासिक आय टोटल ही ये ना चौथा भाग, 4 भाग है, 4 में गुणे 900 का कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3600। इसका आंसर आ जाएगी, यानी उसकी इनकम कितनी थी 3600।
तो ऐसे ही परसेंटेज को कैसे अप्लाई करना है ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है। अगर ये आप सीख जाते हैं तो परसेंटेज का सवाल कोई गलत नहीं होगा और बहुत ही आसानी और जल्दी से हो जाएगा। बहुत सारे सवालों को देखने के लिए आप बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाइए और परसेंटेज से रिलेटेड आपको ढेर सारे सवाल मिल जाएंगे। ओके, धन्यवाद।